पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक की तस्दीक। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी कराई है। रियाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से 2 घंटे तवील मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। हालिया इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब के लिए मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इयादा। कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद की क़यादत में सऊदी अरब की मिसाली सब्र व तहम्मुल को सराहा। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुसलसल हिमायत पर वली अहद की सताइश। सऊदी वली अहद ने अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से तेहरान में मुलाकात। अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में खैर मकदम करके खुशी हुई। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। जोर दिया कि यह हमारे गहरे और अजीम दो तरफ़ा ताल्लुकात का मज़हर है। अब्बास अरागची ने कहा कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने से मुतालिक हमारा अज़्म मजबूत और मुश्तरक है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ हैं। हंगो के इलाकों सरकी प्याला और चंबा गुल में पुलिस ऑपरेशन के दौरान 7 मुबैना दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का पाकिस्तान की इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ। वाशिंगटन में मिनाब इजलास के मौके पर MD IMF और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहाती प्रोग्राम पर मुअस्सर अमल दरामद के बायस मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। इससे पहले अपने खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हुकूमत वसी पैमाने की सब्सिडीज़ की बजाय हदफ़ी मुआवनत की तरफ बढ़ रही है ताकि मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी। खातून और 2 बच्चे शहीद हो गए। 3 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान कुछ रोज़ से फितनल खवारिज की एक तश्कील को पाकिस्तान में दाखिल कराने की कोशिश कर रहे थे। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई ने यह कोशिश नाकाम बना दी। इस नाकामी से मायूस अफगान तालिबान ने आज कटकोट में पाकिस्तान की सिविल आबादी को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जवाब में बाजोड़ से मुल्का तमाम अफगान तालिबान पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगान तालिबान का भारी जानी नुकसान हुआ। ईरानी फौज ने ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में बहर अहमर से होने वाली तिजारत बंद कराने की धमकी दे दी। अमरीकी बहरिया की तरफ से ईरानी समंदर की नाकाबंदी को जंगबंदी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान की टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड खातिमुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में ईरानी फौज ने कहा कि ईरान की तमाम बंदरगाहों की नाकाबंदी का जारी रहना जंगबंदी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अगर ये नाकाबंदी जारी रखी गई तो ईरान की मुसल्लह फ़ौज बहर अहमर से होने वाली तिजारत की इजाज़त नहीं देगी। खलीज और ओमान से होने वाली हर बरामदात और दरामदात को रुकवा देंगे। चीन ईरान को असलहा भेज रहा है। सदर ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से शिकवा। जवाबी खत में चीनी सदर ने तरदीद कर दी। सदर ट्रंप का कहना है कि उन्होंने चीनी सदर को खत में कहा था कि खबरें हैं कि चीन ईरान को हथियार फराहम कर रहा है। चीन ऐसा ना करे। ट्रंप ने कहा है कि चीनी सदर ने उन्हें बहुत खूबसूरत जवाबी खत लिखा जिसमें चीनी सदर ने बताया कि चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। पिछले हफ्ते अमरीकी नशियाती इदारे ने अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए से खबर दी थी कि चीन चंद हफ्तों में ईरान को नया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने वाला है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का पाकिस्तान की इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मुनक़िद मिनाब इजलास के मौके पर MD IMF से मुलाकात।
क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के बायस मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। ये मुआशी तरक्की को बरकरार रखने और अवामी फलाह व बहबूद बेहतर बनाने के लिए भी अहम होगा। इससे पहले अपने खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत वसी पैमाने की सब्सिडीज़ के बजाय हदफी मुआवनत की तरफ बढ़ रही है ताकि मुआशरे की कमज़ोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। ज़रूरी पॉलिसी तब्दीलियाँ जिम्मेदारी से की जाएंगी और मुआशरे इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुई नॉर्दर्न और सदर्न ने नए माली साल से गैस की कीमतों में इजाफे के लिए दरखास्तें ओगरा में जमा करवा दी। सुई सदर्न ने गैस की औसत कीमत में 5,306 रुपये और सुई नॉर्दर्न ने 29 रुपये फी MMBTU इजाफा मांगा है। सुई नॉर्दर्न और सदर्न की दरखास्तों में आइंदा माली साल समेत साबिका शॉर्टफॉल की मद में मजमूई तौर पर 1,650 अरब रुपये का तखमीना पेश किया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 8 घंटे तक जा पहुंचा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग मैट्रिक और O लेवल तलबा के लिए अजाब बन गई। बुध की शाम 6 बजे से रात गए तक मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बिजली बंद। इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा का कीमती वक्त ज़ाया हो गया। वालिदैन का इम्तहानात के दौरान हुकूमत से लोड शेडिंग रुकवाने का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि खित्ते में इस्तेहकाम निहायत ज़रूरी है। पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों और मुसलसल सिफारती रवाबित के जरिए काबिल अमल रास्ता निकाला जा सकता है। आबी सूरत हाल पर जायजा इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मौजूदा इलाकाई हालात में पानी का तहफ़्फ़ुज़ एक कौमी ज़रूरत है। सदर का भारत के सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के जरिए पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर इजहार तशवीश। कहा कि पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश संगीन नताइज की हामिल है। सदर ने कहा है कि मुल्क भर में लोड शेडिंग को कम से कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। ईरान में जंग के नतीजे में करोड़ों इंसान भूख का शिकार हो सकते हैं। आलमी बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने खबरदार कर दिया। वाशिंगटन में खबर एजेंसी से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पहले ही दुनिया में 20 करोड़ अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हालिया जंग उनकी तादाद में 20% तक इजाफा कर सकती है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत और ईरानी मुसल्लह फ़ौज की हिमायत में रैलियाँ निकाली गईं। कौमी परचम थामे ईरानी शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। यज़्द, यासूज और रश्त समेत दीगर शहरों में यकजहती मुजाहरे हुए, जिनमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान और ख़वातीन सब शामिल थे। यकजहती मुजाहरों में शामिल अफराद ने ईरानी हुकूमत और वतन के दिफा में नारे लगाए। इसराइल की लेबनान पर जहरियत जारी। मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई और ड्रोन हमलों में 9 अफराद जाँ बहक। इसराइल ने बैरूत में गाड़ियों को भी टारगेट किया। दरियाए ज़हरानी के रिहायशियों को भी इलाका खाली करने की वार्निंग। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर 1 घंटे में 40 रॉकेट हमले। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि पार्टी ओहदा छोड़ने को तैयार है। एक मरतबा फिर इस्तीफा बानी पीटीआई को भिजवा देंगे। इससे पहले भी बानी पीटीआई की बहनों के कहने पर इस्तीफा वापस ले लिया था। सलमान अकरम राजा का कहना था कि अलीमा खान ने जो बातें की उनसे शदीद इख्तिलाफ है। ओहदा छोड़ने को तैयार है, मगर बानी पीटीआई ने उन्हें इस ओहदे पर बिठाया। ये नहीं हो सकता कि सियासी फैसले सियासी शख्सियात ना करें। सियासी कमेटी का फैसला दुरुस्त और रावलपिंडी जलसा मनसूख करना अच्छा अमल था। हमने पाकिस्तान की खातिर फैसले किए, किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। अडयाला जेल हुकाम से दस्तखत के लिए मौसूल। बानी पीटीआई के वकालतनामे गुम हो गए। बानी पीटीआई के वकील का दावा है कि वकील ने कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत के लिए जेल हुकाम को एक खत और लिख दिया। वकालतनामे के खत भी मुंसलिक कर दिए। वकील का कहना है कि दस्तावेजात का गुम हो जाना संगीन गफलत है। जेल हुकाम का रवैया इंसाफ तक रसाई में मुदाखलत के बराबर है। पेम्स और अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के डॉक्टरों की 4 रुकनी टीम की अडयाला जेल आमद। ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों की टीम ने बुशरा बीबी की आंखों का मुआयना किया। मेडिकल टीम आंखों के इलाज के लिए जदीद आलात साथ लाई थी। मेडिकल टीम ने बुशरा बीबी को
आई ड्रॉप्स और कुछ दवाइयां तजवीज़ की हैं। करतारपुर में 3 रोज़ा बैसाखी मेले की तक़रीबात जारी। भारत से वाघा बॉर्डर के रास्ते आए 2000 से ज़ायद सिख यात्री हसन अब्दाल से करतारपुर पहुँच गए, जहाँ वो मज़ीद 2 रोज़ क़याम करेंगे। यात्रियों ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तुर्क शहरियों के ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती। अनातोलिया के शहर से सैकड़ों तुर्क शहरियों पर मुश्तमिल 500 से ज़ायद गाड़ियों का काफिला ईरानी अवाम से यकजहती और हिमायत के लिए बाजार गान सरहदी क्रॉसिंग पहुंचा। ईरानी और तुर्क परचम थामे तुर्क बाशिंदों ने तब्रेज़ के थर्मल पावर प्लांट पर इंसानी जंजीर भी बनाई। बरतानिया में हम जिन्स परस्त बनकर सियासी पनाह लेने का इंकशाफ, पाकिस्तानी भी शामिल। बरतानवी नशरियाती इदारे के रिपोर्टर्स ने तलबा का रूप धार कर जाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पनाह के दावे करने वालों का भांडा फोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हम जिन्स परस्त बनकर सियासी पनाह लेने वालों में अक्सरियत स्टडी, मुलाजमत और सयाहती वीज़े या कश्तियों पर बरतानिया आई होती है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2023 में हम जिन्सी की बुनियाद पर पाकिस्तानियों की दरखास्तों का तनासुब 42% था। रवां बरस मजमूई पनाह की दरखास्तों में पाकिस्तानियों का नंबर चौथा है, जो कि दरखास्तों का 6% है। और इसराइल की जनूबी लेबनान में घरों की मुनज़्ज़म तबाही का इर्तिकाब कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे का कहना है कि आबादी की बेदखली और बफर जोन्स के जरिए ज़मीन पर कब्जा वही हिकमत अमली है जो गज़ा या मकबूजा मगरबी किनारे में इख्तियार की गई।